हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर क्लासेस में। आज 6 फरवरी 2022 है और मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने गैर प्रमुख नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है, ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी कतर। अमेरिका ने कतर को अपने गैर प्रमुख नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। अब इस क्वेश्चन में कतर आ रहा है तो कतर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कतर का कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतारी रियाल और प्राइम मिनिस्टर हैं खालिद बिन खलीफा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय का 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश आया है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किसे रीडिजाइन करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्हाट्सएप, बी इंस्टाग्राम, सी क्रोम, डी जीमेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीमेल। गूगल ने जीमेल सर्विस को रीडिजाइन करने की घोषणा की है। गूगल जीमेल में कई नई सर्विस जोड़ने जा रहा है। ऐसे में यूज़र को जीमेल विंडो में गूगल चैट, गूगल मीट और गूगल स्पेस जैसी कई सर्विसेज मिलेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? आपके पास ऑप्शन है, ए गांधीनगर, बी राजकोट, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत। सूरत में भारत देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। अब सूरत हमारा गुजरात में ही आता है तो हम लोग गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, वह कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए अभिनेता, बी गायक, सी पत्रकार, डी लेखक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनेता। अमिताभ दयाल अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में सेना दिवस परेड में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए बिहार रेजिमेंट, बी केरल रेजिमेंट, सी असम रेजिमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम रेजिमेंट। असम रेजिमेंट सेना दिवस परेड में शीर्ष पर रहा है। अब असम रेजिमेंट आया तो असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं
हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है राज्यपाल जगदीश मुखी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NIELIT के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए GAV रेड्डी, बी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, सी उर्जित पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी NIELIT के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अब NIELIT आया तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इस क्वेश्चन में GAV रेड्डी आया है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि GAV रेड्डी कौन है। तो ये बने हैं रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, और उर्जित पटेल बने हैं ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए स्मृति मंधाना, बी PV सिंधु, सी नीरज चोपड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। यह हर साल दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसे असाधारण प्रदर्शन करके उपलब्धियों को हासिल करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत साल 1999 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक डेमलर और रिके मॉन्ट द्वारा की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। असम की सरकार ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। अब असम आ रहा तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कल का जवाब है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।